my name is Zilla and welcome back to Her Fab Way. Many of us feel कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने से हमारी स्पेस सेव होती है, बट लेट मी टेल यू कि स्पेस सेविंग इसका एक ही बेनिफिट नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग से हमारा टाइम एंड कितनी बार हमारा मनी भी सेव होता है। ऐसे ही कुछ हैक्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वील टॉक अबाउट 7 ऑर्गेनाइजिंग हैक्स टू सेव टाइम एंड मनी. Also guys, do not forget to join us on Instagram. My Instagram handle is Her Fab Way. Also a new YouTube channel for quick tips which is Her Fab Way Shorts. दोनों के ही links आपको description में मिल जाएंगे. Now let's get started with the video. हैक नंबर 1, ये हमारे किचन का एक कॉर्नर है जहाँ पर सभी लार्ज अप्लायंसेस प्लेस्ड हैं. माइक्रोवेव और डिश वॉशर को कवर करने के लिए मैंने रैंडम फैब्रिक्स को फोल्ड करके रखा हुआ है, और इन दोनों अप्लायंसेस के लिए तो मेरे पास कोई कवर ही नहीं था, जिसकी वजह से इन पे काफ़ी डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती थी एंड मेरे को इन्हें बार बार क्लीन करना पड़ता था. सो मुझे इन सभी अप्लायंसेस के कवर्स चाहिए थे जिनका साइज़ ठीक हो, प्रैक्टिकली डिज़ाइंड हो एंड आपस में ब्लेंड करे. पर्सनली आई डोंट लाइक कि एक ही कॉर्नर में डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट पैटर्न्स के कवर्स हों, बिकॉज आई थिंक दे क्रिएट विजुअल क्लटर. बट मैंने काफ़ी सर्च करा, मुझे ऐसे कवर्स नहीं मिले, तो आई थॉट कि इन्हें क्यों ना खुद ही बनवाया जाए. तो इनके लिए मैंने ये 2 ओल्ड बेडशीट्स यूज़ की और हमारे चारों कवर्स रेडी हो गए. ये जो कवर्स हैं ये मैंने अपने लोकल टेलर से स्टिच कराए हैं और इनको मैंने थोड़ा स्मार्टली डिज़ाइन करवाया है. लेट मी शो यू. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस कवर फॉर आवर OTG. मैनी ऑफ अस फेस दिस इशू कि अप्लायंस के जो कवर्स होते हैं बहुत जल्दी डिस्प्लेस हो जाते हैं एंड अगर फैन ऑन हो जाए तो उड़ ही जाते हैं. इसीलिए मैंने इस कवर के दोनों साइड्स पर नैरो पॉकेट्स बनवाई हैं. अब इन पॉकेट्स में आप कोई भी एक्स्ट्रा या डिस्कार्डेड चीज रख सकते हैं जो भी थोड़ी हैवी हो, जैसे कि ओवन स्क्यूअर्स या ओल्ड निटिंग पिन्स. जस्ट एनीथिंग स्लीक इन योर होम जिसको अब आप ज्यादा यूज नहीं करते एंड उसमें थोड़ा वेट भी हो. इस तरह से ये कवर हैवी हो जाएगा और इजीली डिस्प्लेस नहीं होगा. एंड जब आपको इन कवर्स को वॉश करना हो तो इन वेट्स को रिमूव कर लीजिए. मैंने अपने माइक्रोवेव का कवर भी सेम वे में ही स्टिच करवाया है. वैसे तो मैं अपने माइक्रोवेव के ऊपर 2-3 स्मॉल आइटम्स रखती हूँ, बट आप इस स्पेस को एम्प्टी रखते हैं तो इसके पॉकेट्स में भी आप वेट रख सकते हैं. पॉकेट्स में आप जो भी वेट्स रखेंगे उससे कवर्स डिस्प्लेस नहीं होंगे, बट अगर आपके एग्जिस्टिंग कवर्स में ऐसी कोई पॉकेट नहीं है देन आई हैव अनदर हैक. ऑल यू नीड आर 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स. उसको कवर के ऊपर इस तरह से दोनों साइड्स पे लगा दीजिए और अब भी आपका कवर डिस्प्लेस नहीं होगा. लेकिन जब भी आपको इनमें से कोई अप्लायंस यूज़ करना हो तो इन मैग्नेट्स को ज़रूर हटा लें. नेक्स्ट कवर है फॉर आवर डिश वॉशर. क्योंकि हम अपने डिश वॉशर के ऊपर ये यूटेंसिल स्टैंड रखते हैं, इसीलिए इसमें साइड पॉकेट्स की नीड नहीं थी. क्योंकि यहाँ कवर के डर्टी होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए ये कवर रिवर्सिबल है. बट यहाँ कवर के फ्रंट में है एक काफ़ी लार्ज पॉकेट. इस पॉकेट को आप किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर रिसीट्स या फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड्स. हमने इस कवर की लेंथ भी कम रखी है क्योंकि यहाँ डिश वॉशर का इनलेट पाइप है. लास्ट कवर है फॉर आवर एयर फ्रायर. कवर के फ्रंट में ये होल बनवाया है ताकि एयर फ्राई का हैंडल इसके थ्रू जा सके. दिस गिव्स अ वेरी नीट लुक. इसके साइड में यहाँ 2 पॉकेट्स भी हैं. सो हमारे सारे अप्लायंसेस कवर हो गए हैं. दिस कॉर्नर इज कम्प्लीटली रेडी एंड इट लुक्स वेरी सूदिंग. अप्लायंसेस को कवर करके रखने से वो नेचुरली डर्ट से प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो आपको उन्हें बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा. दिस विल सेव यू टाइम एंड क्योंकि ये कवर्स हमने अपनी ओल्ड बेडशीट्स यूज़ करके बनाए हैं, सो दिस ऑल्सो सेव्स आवर मनी. कमिंग टू द नेक्स्ट टिप. मोस्टली हम सभी के घर में ऐसा एक बॉक्स या पाउच ज़रूर होता है जिसमें खूब सारी कीज़ होती हैं, और जब उनकी नीड होती है तो हमेशा ढूंढना पड़ता है कि कौन सी की कौन से लॉक की है. तो प्लीज़ उन्हें कभी भी ऐसे स्टोर मत करिए. ऑलवेज लेबल देम. लेट मी शेयर अ वेरी इजी वे. इनको लेबल करने के लिए मैंने ये 200 रुपीज़ का जार लिया है जिसके अंदर 50 की रिंग्स हैं. हर की रिंग को आप सेंटर में से ऐसे ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर एक ये पेपर है की को लेबल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने इस की के लिए इस की रिंग को रेडी कर लिया है एंड नाउ योर की इज लेबल्ड. इसी तरह से हम बाकी की सारी कीज को भी लेबल कर लेंगे. लुक, दैट वाज सो इजी.
अब आप चाहें तो इन सभी कीज को एक साथ एक पाउच में स्टोर करके रख सकते हैं। Another way to organize all these keys is to use a string. Strings को दोनों साइड से टाई कर दीजिए and there you go, your key hanger is ready. अब आप इसको किसी भी सिक्योर्ड प्लेस पे हैंग करके रख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, हम सभी अपने घर में अलग अलग टाइप के स्प्रेइंग कैन्स यूज करते हैं एंड आपने नोटिस किया होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके बेस पे ऐसे रस्ट डेवलप हो जाता है, स्पेशली वो कैन्स जिनके आसपास ज़्यादा मॉइस्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल शेविंग फोम नियर वॉश बेसिन, एंड हम उनको जहाँ भी रखते हैं दे लीव अ मार्क लाइक दिस। सो बार बार उन मार्क्स को क्लीन करने से अच्छा है क्यों ना इस प्रॉब्लम को एक बार में परमानेंटली सॉल्व कर दे एंड दैट ऑल्सो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये स्मॉल प्लास्टिक कंटेनर्स। जब भी आप बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं तो इन्हीं कंटेनर्स में चटनी, सॉस ये सब डिलीवर होता है। इस DIY के लिए वी ओनली नीड दीज लिड्स। अब हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए, मैं यहाँ पर फेविक्विक यूज़ कर रही हूँ। अब बस कैन के बेस पर ये लिड स्टिक कर लेंगे एंड यू आर डन। इफ़ यू डोंट हैव फेविक्विक तो आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी सभी स्प्रेइंग कैन्स रेडी हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इनके बेस पे रस्ट डेवलप हो भी गया तो भी ये किसी सरफेस पे मार्क नहीं छोड़ेंगे। कैन्स को रस्ट से प्रोटेक्टेड रखने के लिए काफ़ी लोग उसके बेस पर ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का एक कोट भी लगा देते हैं, बट वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, बट यूजिंग दीज लिड्स इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हैक इज फॉर ऑर्गेनाइजिंग आवर टेप्स। हम सभी अपने घर में कितने टाइप की टेप्स यूज़ करते हैं एंड अगर आपका भी वो ड्रॉर इसी तरह से मेस्ड अप है देन दिस हैक इज़ फॉर यू। सभी टेप्स को हमने यहाँ पर निकाल लिया है एंड नाउ लेट्स सेग्रीगेट देम, स्मॉल टेप्स एंड लार्ज टेप्स। सबसे पहले हम इन्हीं को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें हमारे घर पर कुछ बनानास डिलीवर हुए थे। लार्ज टेप स्टोर करने के लिए दिस इज परफेक्ट। Another way to organize them is to use an extra kitchen napkin holder. इस तरह से ये टेप्स आपकी किसी भी कैबिनेट में बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। Now let's talk about organizing these small tapes. इसके लिए मैंने एक नैरो बास्केट यूज की है। इसमें ये सारी टेप्स इजीली अरेंज हो जाएंगी। You can leave them as it is, but better है कि आप कोई ओल्ड निटिंग पिन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिक ले लें। बास्केट के थ्रू हम इस पिन को इंसर्ट करेंगे। इस तरह से वो आपकी सारी टेप्स को होल्ड कर लेगा और वो हमेशा अरेंज रहेंगी। कोई भी मेथड फॉलो करके आप अपनी टेप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैं इनको ड्रॉर में स्टोर करने वाली हूँ इसीलिए आई एम गोइंग विद कार्डबोर्ड। सिमिलर वे में आप अपनी सभी वाशी टेप्स को भी अरेंज कर सकते हैं। जब भी आपको कोई गिफ्ट पैक करना है तो आप टेप्स को डायरेक्टली बास्केट में से ही यूज कर सकते हैं। दिस वे इट्स सो कन्वीनियंट टू यूज एंड स्टोर देम। नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉलो प्रॉक्सिमिटी। चीज़ों को वहाँ रखिए जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा नीड हो एंड वो इजीली एक्सेसिबल भी हो। लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं इस ड्रॉर में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज रखती हूँ, पर साथ में मैं ये क्लिपबोर्ड भी रखती हूँ। पेपर्स को होल्ड करने के लिए इसके टॉप पे तो क्लिप है ही, साथ ही में इसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी है। जब हम बैंक जाते हैं या फिर किसी काम से पासपोर्ट ऑफिस, आधार कार्ड सेंटर, कहीं भी, और देयर इज अ स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर कॉलेज, वी हैव टू फिल सो मेनी फॉर्म्स एंड देन उनके साथ में ओरिजिनल्स कैरी करो, फोटोकॉपीज कैरी करो एंड सो मेनी अदर लिटिल थिंग्स। ऐसे में दिस क्लिपबोर्ड कम्स इन सो हैंडी। बैंक स्लिप या फिर कोई फॉर्म फिल करने के लिए ये सपोर्ट की तरह तो वर्क करेगा ही, साथ ही में आप इसके अंदर बाकी का सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। इसके कॉम्पैक्ट एंड प्रैक्टिकल डिज़ाइन की वजह से हम इसको कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। Therefore, I always keep it with my documents. Another example is जब भी आप बाजार से मेडिसिन लेकर आते हैं या होम डिलीवर कराते हैं तो कुछ मेडिसिन की हम पूरी स्ट्रिप नहीं बल्कि कुछ टैबलेट्स ही लाते हैं। नाउ इन टैबलेट्स के बैक साइड पर इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन्ड है, पर इन टैबलेट्स की बैक साइड पे से वो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट कट गया।
इसीलिए मैं हमेशा अपने मेडिसिन बॉक्स में एक ये परमानेंट मार्कर रखती हूँ, ताकि जब भी मेडिसिन डिलीवर हो तो बिल में से हम उनकी एक्सपायरी डेट पढ़ सकें और उनको स्ट्रिप के पीछे नोट कर सकें। देन कितनी बार मेडिसिन आपस में मिक्स हो जाती हैं एंड उनका पर्पस हमें याद नहीं रहता, तो आप इस तरह से उन्हें सेपरेट जिपलॉक्स में डालकर लेबल भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये हैबिट आपका बहुत टाइम एंड बहुत मनी सेव करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीज स्पून्स। रेगुलर स्पून्स के कंपैरिजन में इन स्पून्स का हैंडल काफी लॉन्ग है। जब भी हम किसी टॉल ग्लास में कोई बेवरेज बनाते हैं तो देखिए, रेगुलर स्पून्स को तो हम प्रॉपर्ली होल्ड भी नहीं कर पाते, बट इन लॉन्ग स्पून्स को यूज करना देखिए कितना ज्यादा कन्वीनियंट है। देन जब भी हमें थोड़ा सा भी तड़का बनाना होता है तो ऑयल तो स्प्लैटर करता ही है, तो ऐसे में भी आप ये वाले रेगुलर स्पून्स ना यूज करके ये लॉन्ग हैंडल वाले स्पून्स यूज कीजिए। एज यू कैन सी, दिस मेक्स आवर टास्क सो कन्वीनियंट। अब तड़का लगाते हुए अगर ऑयल स्प्लैटर होता भी है तो भी आपके हैंड्स सेफ रहेंगे। देन जब भी आपको किसी लॉन्ग जार में से या बर्नी में से कोई भी फूड आइटम निकालना हो तो ऐसे में भी ये लॉन्ग हैंडल वाला स्पून ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। इन स्पून्स के मल्टीपल यूजेस हैं, इसीलिए मैं उनको हमेशा हैंडी रखती हूँ राइट ऑन माई काउंटर टॉप। फाइनली, कितनी बार हमारे किचन यूटेंसिल्स के हैंडल्स, लिड्स ऐसे लूज हो जाते हैं, इसलिए हमेशा अपने किचन में एक स्क्रू ड्राइवर जरूर रखिए। आप चाहे तो रेगुलर स्क्रू ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर एक ही टाइप का हेड होता है, या आप इस तरह का मल्टी फंक्शनल स्क्रू ड्राइवर भी रख सकते हैं जिसके अंदर 8 हेड्स होते हैं फॉर डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रूज। जब भी कोई हैंडल या लिड लूज होता है तो आप उसको राइट अवे अपने आप फिक्स कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स। इस स्क्रू ड्राइवर में LED लाइट भी है which makes it more practical and useful. Therefore, always keep it handy. Next tip is for organizing all the chargers and cables. Have a look at our drawer जिसके अंदर सारे cables और chargers mixed up हैं and messed up है। First of all, let's empty this drawer. इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ये ड्रॉ डिवाइडर्स यूज करेंगे। यहाँ बैक साइड पर मैं एक ये स्मॉल बास्केट रखने वाली हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन डिवाइडर्स को मेजर कर लेंगे एंड एक्स्ट्रा लेंथ कट कर लेंगे। अब बस हमें इन डिवाइडर्स को यूज करके एक ग्रिड फॉर्म करनी है। एंड सी, आवर ग्रिड इज रेडी। अब हम इसको ड्रॉअर में रख लेंगे। Now it's time for segregation. यहाँ मैं 2 piles बना रही हूँ, one for chargers and other for cables. First, let's organize these chargers. ये सारी cables hardly use होती हैं, इसीलिए मैं इनको इस बास्केट में स्टोर कर रही हूँ। इस बास्केट को मैं ड्रॉअर की बैक साइड में ही रख रही हूँ एंड हेयर कम्स द एक्स्ट्रा स्टफ, मल्टी प्लग, स्टैंडी मल्टी प्लग एंड एक्स्ट्रा केबल टाइज। इस ग्रिड में थोड़े सेल्स खाली हैं ताकि हम फ्यूचर में दूसरे चार्जर्स भी यहाँ पर स्टोर कर सकें। दिस ड्रॉअर नाउ लुक्स मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट। ऑल द चार्जर्स आर विजिबल एंड इजीली एक्सेसिबल। The last tip is for organizing our spices. ड्यूरिंग मानसून्स या फिर अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, सो वी ऑलवेज मेक श्योर कि जो हमारे स्पाइसेस के कंटेनर्स हैं वो एयर टाइट हो, बिकॉज वी नो दैट मॉइस्चर इज़ बैड फॉर स्पाइसेस। बट वॉट अबाउट अ स्पाइस बॉक्स, हमारी मसालेदानी? हम सभी लोग जनरली अपनी किचन में इस तरह की स्टील की मसालेदानी ही यूज़ करते हैं, बट हमारा ध्यान नहीं जाता कि इसकी लिड एयर टाइट नहीं होती। रिम में से भी और यहाँ सेंटर में से भी एयर स्पाइस बॉक्स के अंदर जाती है। इसलिए ह्यूमिड वेदर में रेगुलर स्टील का स्पाइस बॉक्स ना यूज़ करके आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर यूज़ करिए। जो भी कंटेनर आपके पास हो उसमें इन स्पाइसेस को एज इट इज़ शिफ्ट कर लीजिए। ऑल्दो ये कंटेनर प्लास्टिक का है, पर ये सारे बोल स्टील के ही हैं। इस तरह से ये जो स्पाइसेस हैं प्लास्टिक के कांटेक्ट में भी नहीं आते और एयर टाइट कंटेनर में सील भी हो जाते हैं। एटलीस्ट मॉनसून में आप इस हैक को फॉलो कर सकते हैं और अपने स्पाइसेस को वेस्ट होने से बचा सकते हैं।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजिंग हैक आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।